बिगनिंग वाला बोल रहे? अच्छा, स्मिता भी आ गई। बिगनिंग वाला बोलो, फिर स्मिता आप बोलो, फिर या फिर उषा जी बोल दें। सकल सुमंगलदायक जो बोलते हैं ना जी। बोलिए सकल प्लीज। सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सुनहि गावहि जे नर। आगे क्या है? That's okay. सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल सिंधु जान। बिना जल जल जान। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये 309 का लास्ट पढ़ना है या 310 से शुरू करना है? 310 के नीचे से पढ़ना है। हमने 310 के ऊपर तक पढ़ लिया था। बालकांड दोहा 310 के नीचे से। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसे ससुराल किसे प्यारी ना होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही शक्ल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। जय जय राम। जय श्री राम। हाँ, तो हम देखते हैं। हमने पिछली बार जैसे बोला था कि विवाह पंचमी है ये दोहा 311 से 326 तक। तो यूजली शादी के दिनों में ये गाते हैं हमारी तरफ, है ना। तो अब हम देखते हैं कि बारात, हमने देखा था कि बारात आ गई है, अब निकल चुकी है ना। तो रास्ते में चल रही है बारात। तो अब हमने 209 309 दोहे में देखा था कि राम सिया शोभा अवधि सुकृत अवधि दो राज। तो कहते हैं ये जो दोनों राजा हैं, महाराज दशरथ और महाराज जनक, इन्होंने कोई बहुत ही पुण्य किए होंगे। महाराज दशरथ ने पुण्य किए कि उनके यहाँ स्वयं राम जी पैदा हुए। एंड महाराज जनक ने कोई बहुत बड़े पुण्य किए होंगे कि माता अवतरित हुई वहां पे। वो तो ऐसे माँ से भी नहीं जन्म लिया, वो तो सीधे सीधे माया है ना। वो तो हल हाँक रहे थे तो वहां पे अवतरित हुए हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि ये देखो, ये इनके पुण्य, कितने पुण्य कमाए होंगे। तभी होता है ना भगवान का जन्म। पहले उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है अगर भगवान चाहिए बच्चे के रूप में, है ना। तो अब हम देखते हैं कि बारात चल पड़ी है। तो अब सब लोग कहते, तब सब लोग पहुनाई होगी कहते। हाँ, तो फिर अब जब बारात चल पड़ी है, सब लोगों को बड़े सुंदर दिख रहे हैं। तो जिन्होंने भी देखा तो बड़ा मजा आ रहा है। स्त्रियां आपस में क्या बोल रही हैं, जनकपुर वासी स्त्रियां कह रही हैं कि अरे देखो, शादी होगी तो ये मुड़ मुड़ के अपने ससुराल में आएंगे ना। ससुराल में आएंगे तो कहते किसको इतनी अच्छी ससुराल अच्छी नहीं लगती। किसने बोला कि जरूरी थोड़ी है, मे भी वो नहीं आएगा, कोई लोग नहीं आते, कोई जवाई नहीं आते ज्यादा ससुराल में। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो जरूर आएंगे, इतनी अच्छी ससुराल जिसकी है वो क्यों नहीं आएगा, है ना। तो वो कहते हैं वो मुड़ मुड़ के आएंगे तो हमारा भाग्य देखिए कि हमारे भी बड़े भाग्य हैं कि हमें इनको बार बार देखने का मौका मिलेगा, है ना। अब फिर वो कहती हैं कि तो फिर कहते हैं कि हम अनेकों प्रकार से उनकी पहुनाई करेंगे कि जब वो ससुराल में आएंगे तो सारे के सारे उनका बहुत आओ भक्त इतना करेंगे ना कि वो ज्यादा दिन रहना चाहेंगे। कोई 4 दिन रहने के लिए आए तो 10 दिन हम रुका लेंगे, इतनी अच्छी उनकी पहुनाई करेंगे। तो फिर अब श्री राम लक्ष्मण जी को देख के सारे बहुत खुश होते हैं। तो एक आके बोलती है फटाफट, क्योंकि अब बारात जहाँ पे होती है, यहाँ घर वाले यहाँ पे हैं,
तो कुछ ही लोग आगे जा जाके देख पाते हैं ना। तो वो एक आके कहती है, अरे अरे मैंने तो एक और देखा है, राजा के साथ 2 और बच्चे हैं छोटे। अच्छा वो कैसे हैं? वो भी बिल्कुल राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी है, बिल्कुल जैसे राम है। कहते हैं ऐसे लग रहा है कि अगर आप दूर से देखोगे तो राम एंड भरत में कौन राम है कौन भरत है पहचान नहीं पाओगे, ऐसे वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो जो इसी तरह से लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न मिलते हैं, तो वो बताती हैं। एंड फिर आगे बोलते हैं कि जैसे भरत जी अपने राम जी जैसे हैं, ऐसे ही कहते शत्रुघ्न एंड लक्ष्मण मिलते हैं। तो पहले नाट ओनली मिलते हैं, बोले वो नख से लेके सिर तक नख में पाँव के अंगूठे से लेके सिर तक सुंदर ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो तो मैं अखंडानंद सरस्वती जी के वो पढ़ रही थी प्रवचन, तो वो बोल रहे थे, बोले जरूर कोई देवी होगी, देवी मीन कोई जरूर औरत होगी, वो ही देख सकती है नीचे से लेकर ऊपर तक। जांच पड़ताल करने में औरतें ही सबसे ज्यादा अच्छी होती हैं। आदमी लोग देखते हैं तो ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, बाजुएं देख लेते हैं, क्या आयुध है वो देख लेते हैं। तो लेकिन ये जो कपड़े देखना, ये देखना ऊपर से लेके नीचे तक, हाउ दे आर लुकिंग, तो ये तो औरतों का ही काम है। तो इस बता भी तो औरत ही रही है ना कि अरे देखो कितने सुंदर हैं। तो उसके बाद कहते हैं तुलसीदास जी बोलते हैं कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मैं ही नहीं कोई भी कवि नहीं एक्सप्लेन कर सकता कितने सुंदर दिख रहे हैं ये चारों भाई, है ना। तो कहते हैं कि अभी देखो अब क्या हुआ, जब चारों के चारों देख लिए ना, तो सारी की सारी औरतें और नॉट ओनली औरतें, सारी जनकपुर वासी ये प्रार्थना करने लगे कि इन चारों भाइयों की शादी यही हो जाए। तभी और कहीं जाए ही नहीं। अगर कहीं और ससुराल होगी तो शायद उधर भी जाएंगे। तो अगर एक ही घर पे ससुराल होगी तो फिर तो और कहीं जाना ही नहीं है, वही ससुराल है, बार बार वही आना पड़ेगा। चारों की एक ही जगह पे है, चारों ही आएंगे फिर, है ना। तो फिर वो कहते हैं नेत्रों में वो प्रेम अश्रु जल भरकर उनका शरीर पुलकित हो रहा है, बहुत ही खुश खुश हो रहे हैं। अब 311 के नीचे पढ़ेंगे। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही है कि हे सखी दोनों राजा। वो मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है, थोड़ा इको आया है तो इंदु जी, हाँ, हो गया, म्यूट अभी हो गया। अच्छा गया। अच्छा अच्छा, ओके। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही है कि हे सखी दोनों राजा पुण्य के समुद्र है, त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित थे। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रंथ तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तो हम देखते हैं कि माघ का महीना है, तो माघ का महीना 20 नवंबर से 19 दिसंबर तक होता है। तो वो एक्चुअली बड़ा अच्छा महीना होता है, थोड़ा ठंड भी होती है, ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, स्पेशली अगर नॉर्थ में है तो मक्खी मच्छर भी नहीं होंगे फिर। तो वो अच्छा है, खाना वाना खराब भी नहीं होगा, बाहर भी पड़ा रहे तो सारा कुछ वो महीना बहुत अच्छा होता है ना। तो उसमें भगवान की शादी हुई है। तो भगवान देखो भगवत गीता में 10:35 में भगवान ने बोला है ना कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, है ना, मास जो है उनमें मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। तो फिर वो कहते हैं अब मंगलों का मूल लगन दिन आ गया। अब किस दिन लगन का दिन आ गया,
ब्रह्मा जी ने एक जन्म ज्योतिष ब्रह्मा जी ने निकाला, अरे ये लगन का दिन है, तो उनके पास नारद जी के पास जनक जी को भेजा, नारद जी को जनक जी के पास भेजा। तो अब वो सारे कहने लगे देखो तो हमारे पहले ही हमारे ज्योतिषियों ने भी यही लगन निकाल के रखा है। तो इसीलिए जनकपुर वासी कह रहे हैं देखा हमारे ज्योतिष कितने अच्छे हैं यहाँ के, ये तो ब्रह्मा जी जैसे हो गए या ब्रह्मा से भी ऊपर हो गए। ब्रह्मा ने जो निकाला वही हम लोगों ने भी वही निकाला है यहाँ पे, तो हम कोई ब्रह्मा से कम नहीं है, ये जनकपुरी है, सारे ज्ञानी है ना यहाँ पे। तो अब कहते हैं गोधूल की पवित्र बेला, गोधूली की वेला होती है गोधूली, गाय जब घर को वापस आते हैं, शाम का बेला संध्या का बेला होता है ना, अभी सूर्य देव वापस जाने को हो गए हैं, तो उस समय जब घर पे आती हैं तो कहते हैं उस समय वो बारात के चलने का टाइम सबसे सुंदर मुहूर्त होता है कि आराम से चलेंगे ना सर्दी है ना गर्मी है। फिर इधर शायद वो नॉर्थ की बात हुई होगी तो शादियां भी इधर रात को ही होती है ना लगन हमारे यहाँ, तो वही वो बात हो रही है, गोधूली का समय है, तो अब बारात आएगी अब प्यार से, तो कहते हैं बहुत सुंदर टाइम है। एंड ब्राह्मणों ने भी जनक जी से कहा कि अब तो लगन हो गया है तो जल्दी से उधर भी संदेशा भेजो ताकि बारात चलनी शुरू हो जाए। पहले तो बारात सिर्फ आई थी ना, रिमेम्बर वहां उनको जगह जगह ठहराया गया था, अब बारात जब वहां महल में शादी के लिए आना शुरू हो जाएगी जहाँ पे मंडप बने हैं सब, है ना। तो आगे पढ़ते हैं 312 के नीचे। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। दोहे की भी, अगले दोहे की भी पढ़ दीजिए। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। तो अब हम देखते हैं कि उधर खबर गई है, बोला गया है कि लगन का समय हो गया है, अब आप आइए। तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से महाराज दशरथ चल पड़े हैं लगन बेदी की तरफ, है ना। आगे बढ़ते हैं 313 के नीचे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिवजी, ब्रह्मा जी और देववृंद यूथ टोलियां बना बना कर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडपों को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावित हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी या रचना तो कहीं देखी ही नहीं। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यहाँ भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान
श्री रामचंद्र जी का विवाह है। हाँ देखो कितना सुंदर। सुंदर है कि अभी तो देवता लोग ऊपर से ही देख रहे हैं ना, सब तो देख रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, प्रेम से बहुत खुश हैं, प्रफुल्लित हैं, मतलब प्रेम पूर्ण शरीर हो चुका है उनका। तो कहते हैं विचित्र मंडप को देखा, रिमेम्बर तब देखा गया था कैसे हीरे मोतियों से जड़ा गया है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो स्टोन है उनसे फूल बनाए गए हैं, वहां सब लिखा था ना वहां पे, तो सोने के तारों से कैसे सब बनाया गया है। तो ये विचित्र मंडप को देख के कौन कौन हैरान हुआ? ब्रह्मा जी एंड बाकी के सारे देवता भी। सारे के सारे देवता क्यों हैरान हो रहे हैं? कि उन्होंने ऐसा ऐश्वर्य और ऐसा सुंदर मंडप कभी देखा ही नहीं। तो अखंडानंद सरस्वती जी बहुत हंसाते हैं, मैंने पहले भी शायद पिछली बार भी कहा था। वो बोलते हैं कि ये जो इतना सुंदर मंडप था ना, कि राम जी को भी बहुत पसंद आया। उन्होंने जब कृष्ण बन के आए तो शादियां की ना, सब लड़कियां अपने घर ले आए, अपने घर शादी की, कि ऐसा मंडप मुझे दोबारा मिलने वाला नहीं है। ना ऐसा ससुर जनक जी जैसा मिलने वाला है। कभी देखो गीता में भी उन्होंने जनक जी का ही जिक्र किया है, नंबर कहा है ना चौथे चैप्टर में, कि जनक आदि जैसे राजा ऋषि हुए हैं, इतने प्यारे हैं उनको महाराज जनक। तो वो बोलेगी, तो इतना सुंदर है वो कि भगवान को भी स्वयं पसंद। अब ब्रह्मा जी तो शायद यहाँ देख अपना वो दिखाने के लिए आ रहे थे कि देखा मेरा भी ऐश्वर्य देखो कि कैसे ये सब बनाया, क्योंकि उन्हीं का बनाया हुआ ना सब कुछ। पर यहाँ जब आके देखा तो लगा नॉट ओनली ये देखो मंडप वगैरह, आगे देखेंगे कि वहां की औरतें वगैरह भी कितनी सुंदर थी, आदमी औरतें सब नागरिक। तो वो देख रहे हैं, वो उनको लगा कि अरे ये तो मेरा बनाया कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ पे, है ना। तो अब शिवजी भोलेनाथ तो भगवान के पक्के भक्त, तो वो बोलते हैं उन्होंने इनके बॉडी लैंग्वेज समझ ली ना, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने बोला अरे तुम क्या देखने आए हो यहाँ पे? तुम बोले ब्रह्मा जी को बोले कि जिसको तुमने बनाया, जिसने तुमको बनाया है, ये उसका घर है, ये जगत जननी महामाया सीता यहाँ पे रहती है ना। तो वो ये तो उसका घर है। यहाँ तूने तो शायद एक रिद्धि सिद्धि बनाई होगी, यहाँ तो पता नहीं लाखों रिद्धियां सिद्धियां काम कर रही होगी बैठी माता के उसमें चाकरी में, है ना। तो तुम ये देखते क्या हो? तुम तो एक ब्राह्मण के ब्रह्मा हो ना। तो यहाँ कौन बैठा है? जो तभी उन्होंने इतना वो भगवान अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर बैठे हैं यहाँ पे। और ये शादी किसकी हो रही है? उनकी और उनकी महामाया शक्ति की शादी हो रही है ना। तो तुम अपना यहाँ देखने आए हो, अपनी बड़ाई देखने आए हो। इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक क्या होता है जब कोई कहते हैं, एक मैं बहुत साल पहले एक सरदार वो थे, उनके वो सुन रही थी टॉक, मंदिरों में भी ऐसे ही होता है, चाहे वो गुरुद्वारे हो मंदिर हो सब जगह पे। तो बोले कि मैं एक दिन बैठा हुआ था, वो आंगन में कुछ पाठ कर रहे थे, गुरुद्वारे में कहीं बैठे थे, तो मंदिर भी हो सकता है, स्नातक गुरुद्वारा, हम जस्ट गिविंग यू दैट एग्जांपल उनकी। तो बोले कि मैं पाठ कर रहा था तो मैंने किसी आदमी को देखा आया, सूटकेस अभी उसके हाथ में था, तो बड़ा वो ना खोजने लगा किसी चीज को, तो इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है। कहते मैंने कहा कि इतना परेशान है, लंबी लग रहा है कुछ लंबी यात्रा करके आया, परेशान है, कुछ ढूंढ रहा है। तो बोले, मैं उसके पास गया कि आप क्या ढूंढ रहे हो? तो बोलता है कि मैंने ना 1 लाख का चेक यहाँ पे भेजा था, तो मेरे माँ के नाम की कुछ सीढ़ियां बनवाई जाने वाली थी यहाँ पे, तो मैं वो देख रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रही है कहीं भी। तो वो बोले कि देखो ये भगवान के घर पे आके भी अपना नाम ढूंढते हैं, भगवान को देखने कोई नहीं आता, ये देखने आते हैं कि हमारे यहाँ मंदिर में भी तो प्लेट लगी हुई है ना, इसने 100,000 तक दिया है, इसने इतना दिया, इतना, सारे के अपनी प्लेट देखने आते हैं। देखा वो गोल्डन नाम प्लेट किसके नाम की लगी है वहां पे, है ना। तो वो तो तुम भगवान को देखने नहीं जा रहे हो वहां पे। इसी तरह ये ब्रह्मा जी भी वैसे भगवान शादी देखने तुम किसके आए हो? माता सीता जी की, भगवान की शादी देखने आए हो, और करने क्या लग गए? अपना देखने लग गए और अपने घरों के साथ कंपेयर करने लग गए देवता लोग। अरे हमारे घर में भी ऐसा नहीं है। अब ऐसे 314 के नीचे पढ़ते हैं। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया
और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से शिख तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। हाँ, बहुत सुंदर है ना। तो भगवान भोलेनाथ जी क्या कह रहे हैं कि देखो, जो सारे अमंगल को नहीं खत्म करते, अमंगल की जड़ को ही खत्म कर देते हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आज मुझे कोई दुख आया तो उसको दूर कर दिया, नहीं, वो ऐसे वो दुख नाम की जड़ को ही काट देते हैं। ये नहीं कि आज ये दुख खत्म हुआ तो कल कोई और दुख आ जाएगा, परसों कोई और दुख आ जाएगा, नहीं। तो वो बोलते हैं जो अमंगलों का जड़ ही काट देते हैं। तो वहां फिर वो रिमेम्बर एक गीता में भी, मैं भूल रही हूँ, एक श्लोक है ना, वहां भी भगवान कहते हैं ना कि वो जो है सुख दुख की वो जो तार है, वो दुख की तार को ही काट देते हैं, है ना। तो वो बात आ रही है कि जड़ ही काट दी तो फिर दुख कहाँ से रहेंगे। तो उसके बाद बोलते हैं तो अब देखो, भगवान कहते हैं, भगवान शिव जी सबसे आगे हैं देवताओं में, अपने किसको, बैल को लेके। क्योंकि रिमेम्बर व्हाट इज दैट बैल रिप्रेजेंट, नंदी रिप्रेजेंट क्या करते हैं, धर्म। आपको याद है जब शिव जी भगवान जी की बारात चली थी तो विष्णु भगवान ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था अपनी बारात को अलग कर लो, यहाँ तो सारे वो चले हैं। शिव जी भगवान जी की बारात में कौन था, वो रिमेम्बर कौन थे सारे, उसमें कौन थे बताओ ना, कोई तो बताओ, शिव जी की बारात में कौन कौन थे। सारे वो सारे भूत गण थे ना उनके। है ना, भूत प्रेत वो सब लोग थे ना। तो विष्णु भगवान कहते हैं देखो ये सजते नहीं है, हम नहीं सजते इन लोगों के साथ, चलो अपनी बारात को हम अलग से जाएंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे। जाना उनकी शादी में है पर वो उस बारात में नहीं जाना है ना। तो शिव जी भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं उस समय। देखो इस समय भी कितना मजाक सूझ रहा है इनको, तो खुद ही मुझे बोला था शादी करो और खुद ही बोल रहे हैं इसके बारात में नहीं जाएंगे हम। तो तो यहाँ पे लेकिन अब राम की शादी हो रही है, तो भगवान कौन कौन अब देवताओं में सबसे बड़ा लीडर कौन बन रहा है, शिव जी भोलेनाथ, है ना। तो भोलेनाथ जी वो आगे हुए हैं। तो फिर कहते हैं और इधर देखते हैं, और महाराज दशरथ के साथ कौन है, उनके साथ है साधु समाज संग महिदेवा। तो उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली, बिकॉज महिदेव धरती के देव कौन है, रिमेम्बर ये सारे देवता तो स्वर्ग के देवता है ना। तो धरती के देवता ब्राह्मणों को बोला जाता है महिदेवा, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो कहते हैं कि उनके साथ कौन चल रहा है, महाराज दशरथ जी के साथ जो इस धरती के श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वो चल रहे हैं उनके साथ। तो कहते हैं ऐसे लग रहा है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो, है ना। एंड फिर कहते हैं जो उनके चारों पुत्र वो कैसे लग रहे हैं, जैसे चार तरह के जो कहते हैं मोक्ष है ना, उन्होंने शरीर धारण कर लिया। तो कैसे हम देख सकते हैं, तो इसमें इन्होंने बोला सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य। तो सालोक्य होता है कि भगवान, सालोक्य मोक्ष को हम कहते हैं कि भगवान के लोक में हमें स्थान मिल गया, उसको सालोक्य बोलते हैं। तो वो सालोक्य कौन हुए, भरत जी, ठीक है। क्योंकि अगर हम चार पुत्रों को जोड़ रहे हैं ना एक एक मुक्ति के साथ, तो सामीप्य कौन कौन हुआ, हम सबको पता है वो लक्ष्मण जी हुए। तो सारूप्य कौन हुआ, सॉरी सारूप्य में वो आएंगे स्वयं, सॉरी सारूप्य में आएंगे भरत जी, सालोक्य में यहाँ पे भगवान स्वयं आएंगे।
क्योंकि महाराज दशरथ को भगवान के लोक में जगह मिली ना, खुद ही भगवान ही आ गए, सालोक्य दिया ना उन्होंने उनको। तो सामीप्य में आएंगे लक्ष्मण जी, एंड सारूप्य में आएंगे भरत जी, एंड सायुज्य, सायुज्य जो होता है वो शरीर के अंग भी हो सकते हैं, वो भगवान के आयुध भी हो सकते हैं, जैसे गदा पद्म है, जैसे शंख है, चक्र है, ये भगवान से जुड़े रहते हैं ना, तो वो भी हो सकते हैं। कहते हैं ना भगवान ने ये चारों जो आए हैं किस किस का अवतार है, हमने देखा था ना, लक्ष्मण जी कौन है, शेषनाग के अवतार है ना। हमने देखा था भरत एंड शत्रुघ्न कौन है, भरत एंड शत्रुघ्न है, एक है शंख और एक है चक्र, चक्र है शत्रुघ्न जी और शंख है भरत जी। भगवान ने कहा था ना मैं अंशों सहित, अपने अंशों सहित आऊंगा, कहा था ना मैं अपने अंशों के साथ आऊंगा, तो ये है, ठीक है। एंड अब देखते हैं हम अब उसके बाद कहते हैं कितनी सुंदर जोड़ियां हैं, एक तो गोरी है और एक सांवले रंग की है, चारों में है ना, वो बताया गया है। तो फिर कहते हैं रामचंद्र जी को देख के तो सारे बहुत बहुत हर्षित हो रहे हैं। तो नख से शिखा तक, फिर वही नख से शिखा तक रामचंद्र जी का सुंदर रूप को बार बार देख के पार्वती सहित श्री शिव जी पुलकित हो गए हैं। अब रिमेम्बर एक बात, क्यों बार बार खुश हो रहे हैं, शिव जी भगवान सबको बोल रहे हैं शादी देखने आए हो ना, किसकी, भगवान की एंड माता की। यहाँ दुल्हा है प्रभु एंड दुल्हन है उनकी उनकी अपनी शक्ति। ये शादी दोबारा देखने को नहीं मिलनी, त्रेता युग में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। सतयुग में राम सीता जी का ब्याह नहीं है, त्रेता में ही है, फिर द्वापर में नहीं है, फिर कलयुग में नहीं है, तो फिर तो आपको त्रेता युग का इंतजार करना पड़ेगा फिर से ये विवाह देखने के लिए, है ना। तो आज जी भर के देख लो और एंजॉय कर लो खूब। अब हम 315 के नीचे पढ़ेंगे। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताप श्याम शरीर है, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र है। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान है और मनोहर तेज नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई शोभित थे, जो चंचल घोड़ों को चलाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरुदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उनका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत सुशोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उनकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जा रहे हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हैं। हाँ बहुत सुंदर ना। पहले तो राम जी का वर्णन कर दिया, कितना सुंदर दुल्हा है ना, कितने सुंदर दिख रहे हैं। फिर गहने, आज तो दूल्हा बन के तैयार है तो तरह तरह के गहने भी डाले हुए हैं, है ना। और इसके बाद फिर बोल रहे हैं कि सारी बारात जो घोड़ों पे, बाकी राजकुमार भी बैठे हैं ना, तो उन घोड़े भी नाचते जा रहे हैं, ऐसे चाल चल रहे हैं। एंड फिर उसके बाद जो अब श्रेष्ठ बात देखने को ये है कि भगवान जी का घोड़ा कौन है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात आई, जेहि तुरंग पर राम विराजे, गति विलोकित खगनायको लाजे। बहुत जीप है ये। यहाँ पे हिंदी अगर हम पढ़ेंगे तो वो ये कहते हैं, जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। अब देखो, तेज चाल का ये मतलब नहीं है कि वो भाग रहा है घोड़ा, बारात में भागेगा थोड़ी, वो तो धीरे धीरे चलेगा ना,
एंड वो नाच रहे हैं, घोड़े भी जैसे बाकी सब नाच रहे हैं। अब ये देखो जो हमारे गरुड़ है ना, जब भगवान इसकी इनकी सवारी करते हैं तो कहते हैं कि गरुड़ देव के जो पंख ऐसे चलते हैं तो साम वेद की ध्वनि आती है उसमें, है ना, बोलते हैं ना, गरुड़ देव जी के जो पंख हैं, जब पंख लहराते हैं, जब वो चल रहे होते हैं तो साम वेद की ध्वनि आती है, तो मतलब उनके पंख सामवेद बोल रहे हैं। तो अब जो सामवेद बोलना क्या है, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि जैसे हम भी जब गाड़ी चलाते हैं तो साथ में म्यूजिक भी लगाया होता है ना, तो भगवान का जो गरुड़ है वो भी उनको ऐसे प्रसन्न करता है, क्योंकि सामवेद गाने वाली चीज है ना, उनके सारे जो मंत्र हैं वो गा के बोले जाते हैं, बहुत सुंदर गायन है उसमें, तो वो करते हैं। अब ये यहाँ पे घोड़ा गा तो सकता नहीं, लेकिन अपनी चाल से, नाच से वो कर रहा है, इतना सुंदर लग रहा। पंछी तो सिर्फ उड़ ही सकता है ना, तो लेकिन घोड़ा तो बड़ा सुंदर चाल चल रहा है। एंड ये घोड़ा कौन बना है यहाँ पे, स्वयं कामदेव जी घोड़े बने हैं। देखो घोड़े की जब एक घोड़े को जब लिया जाता है ना, उसमें जो 4 विशेषताएं होनी चाहिए, कौन सी, उसमें अपनी अवस्था में यंग होना चाहिए, बूढ़ा घोड़ा थोड़ी कोई लेगा, जब कोई घोड़े खरीदने जाएगा, तो बल भी होना चाहिए, है ना, एंड उसमें रूप सुंदर भी दिखना चाहिए, एंड गुण भी होने चाहिए। गुण में गुण और चाल, मतलब कि वो अच्छे गुण हैं, क्या कहना मानता है, उसकी सवारी अच्छी तरह से की जा सकती है, अच्छे गुण हैं घोड़े में। एंड घोड़ा जो होता है, कहते जो एनिमल्स है ना, सबसे फेथफुल एनिमल्स कुत्ता एंड घोड़ा होते हैं, क्योंकि घोड़े को जब घोड़े पे बैठ के सवारी करते थे, अगर कहीं अचानक गिरना है ना, कोई आ गया, कहीं चोट भी लगी या उधर से तीर लगा या कोई पत्थर भी सामने आ गया, अगर घोड़े को लग रहा है कि वो गिर रहा है, वो कहते हैं घोड़ा इस तरह से गिरेगा कि अपने मालिक को चोट नहीं पहुंचेगी, इवन गिरते समय भी। ऐसे कहा जाता है, अब मुझे वो राजा का याद नहीं आ रहा, कि अकबर के टाइम पे कोई राजपूत राजा को बंदी किया गया था, तो वहां से ये छूट के आ गए संभव, तो अपने घोड़े पे बैठ के आए हैं, कहते घोड़ा इतनी रफ्तार से चला है कि एक दिन एक रात में इनको इनके महल में पहुंचा दिया है। और जब महल के दरवाजे पे पहुंचा तो उस समय घोड़ा गिर गया, मतलब इतनी तेजी से वो चलता आ रहा है, ना खाया ना पिया, कहीं सांस के लिए भी नहीं रुका, कि वो घोड़ा मर ही गया बेचारा। तो लेकिन उसने ही मेड श्योर कि मेरा मरना भी हो तो जब मेरे मालिक सेफ हैं तब। ऐसे होते हैं घोड़े, है ना। तो यहाँ पे कामदेव जी, वाई कामदेव, ये व्हाट इज दैट रिप्रेजेंट, कामदेव घोड़े बने हैं कि अब गृहस्थ आश्रम में जाना है तो काम की भी आवश्यकता है। तो लेकिन भगवान क्या है, भगवान कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में आ गए, काम की आवश्यकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि काम तुम पे सवार हो जाए, तुम्हें कामदेव की सवारी करनी है। देखो भगवान जी ने 2 पशुओं की सवारी की है, रामचरित अपने जीवन में। कौन कौन से, एक तो घोड़े की करते थे, एक अगर किया तो है हनुमान जी की। हनुमान जी आए तभी बानर रूप में, क्योंकि उनको लगा कि अगर मैं बानर रूप में आऊंगा तभी भगवान की सेवा कर पाऊंगा ना, अदरवाइज भगवान मेरी सेवा नहीं लेंगे। और फिर किसको मारना है, रावण को। देखो शादी के लिए जा रहे हैं तो कामदेव की सवारी कर रहे हैं। अब जब लंका के लिए जाना था, जब अभी सुग्रीव को ही पहली बार मिले, तो किसकी सवारी की, काम आरी की। रिमेंबर, जैसे ही भगवान मिले तो ये अपने कंधों पे बिठा के ऊपर लेके गए ना पहाड़ पे। एंड फिर ऐसे बहुत जगह भी आता है कि जब युद्ध भी कई बार करते हैं, आपने बहुत पिक्चरें भी ऐसी देखी होगी कि राम लक्ष्मण जी हनुमान जी के कंधों पे बैठे युद्ध कर रहे थे, जब रिमेंबर युद्ध हो रहा है लंका में। तो जब ये गृहस्थ में आना है तो कामदेव की सवारी कर रहे हैं, लेकिन जब जो काम उसको मारना है, रावण जैसे काम को मारना है, तो काम आरी की सवारी हो रही है। रिमेंबर, काम के दुश्मन की सवारी। काम का दुश्मन कौन है, शिवजी भगवान, उनको काम आरी बोलते हैं ना। रिमेंबर, जिसने काम को भस्म कर दिया था वो शिवजी भगवान, उनका एक नाम काम आरी है, काम आरी, काम के दुश्मन। तो जब लंका के लिए जाने के लिए उनकी सवारी की थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब कामदेव की सवारी हो रही है, और कहते हैं उनको घोड़े का जैसे लगाम है, घोड़ा जैसे सजाया गया है, उसको देख देख के मुनि लोग भी ठगे जा रहे हैं। मुनियों को मटीरियलिस्टिक चीजें ठग नहीं सकती, बट लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही अलौकिक है, दुल्हा भी अलौकिक है ना।
एवरीथिंग इज अलौकिक ओवर हियर। तभी तो ब्रह्मा जी भी चकरा गए ना कि ये तो मेरा बनाया ही नहीं है। इसीलिए एंड मुनि लोग खुश हैं, वो खुश हैं इसमें भी कि हम ठगेंगे, बहुत अच्छी बात है। आज नहीं ठगे जाना था तो फिर कब ठगे जाना है? ये तो भगवान की शादी है, तो प्रसन्न होने का मौका है ना। तो अब हम एंड फिर इसके अब 3:16 के नीचे पढ़ते हैं। कृष्णा जी, एक 4 चीज क्या बताए थे आप हॉर्स के गुण? वो इसी पे लिखा ही हुआ है। अब आप देखिए ये जो छंद है ना उसके नीचे, हाँ। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है ना। हाँ, प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। भगवान विष्णु ने अब जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। तो बहुत सुंदर। तो कहते हैं यहाँ बोल रहे हैं भगवान विष्णु जी ने भी, तो कहते हैं देखा, क्योंकि यहाँ पे रिमेम्बर राम जी, जहाँ विष्णु के अवतार बोलते हैं ना हम राम लक्ष्मण जी को, पर यहाँ पे राम जी को मेन भगवान माना गया है। तो राम जी के अवतार हैं बाकी सारे, ठीक है। तो विष्णु भगवान जी राम जी के अवतार हैं। तो यहाँ पे बोला कि रमापति, विष्णु भगवान को सुंदर, बहुत सुंदर बोला जाता है ना उनको भी। तो बोले जो रमापति हैं वो भी मोहित हो गए, हाँ, लक्ष्मी जी के पति लक्ष्मी सहित दोनों जने मोहित हो गए भगवान को देख के, है ना। फिर सब कोई देवता अपने अपनी आंखों की बात कर रहे हैं। शिव भगवान बोले नाथ बहुत खुश है, उनके 5 सिर हैं तो 10 आंखों से देख रहे हैं, है ना। ब्रह्मा जी 4 सिर हैं तो 8 आंखों से देख रहे हैं। जो वो जो है हमारे कार्तिकेय जी, उनके 6 षटमुख है ना, तो वो 12 आंखों से देख रहे हैं। जिसकी जितनी आंखें हैं उतनी प्रसन्न हो रहा है कि आज हम भगवान को इतनी आंखों से दिख रहे हैं। फिर सब लोग जेलसी करने लगे, किससे? इंद्र से क्योंकि इंद्र की 1000 आंखें बोला ना यहाँ पे। अब इंद्र की इतनी आंखें क्यों थी हमें पता ही है कि जब उन्होंने अल्लाह के साथ दुर्व्यवहार किया था तो गौतम ऋषि जी ने श्राप दिया था ना। उन्होंने बोला था कि तुम्हें, जो तुम इतने कामी हो तो तुम्हारे सारे शरीर पे गुप्तांग बन जाए, जो मेल गुप्तांग होता है वो बन जाए। अब वो इंद्र इतने शर्मिंदा हुए थे, वो वापस नहीं गए थे अपने घर। ऐसे जाए कोई वापस ऐसा शरीर लेके, ऐसा गंदा शरीर लेके? तो वो बहुत देर के बाद ढूंढना पड़ा था। फिर गौतम ऋषि जी को प्रसन्न किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, यहाँ पे इसके वो गिर जाएंगे
एंड बहुत सालों के बाद, बड़ी तपस्या करने के बाद वो सब हुआ था। तो उन्होंने बोला था कि इनके गुप्तांग गिर जाएंगे, वहां पे आंखें हो जाएंगी, तो उन छिद्रों में, क्योंकि छिद्र हो जाएंगे वहां पे, फिर कोई चीज गिरेगी तो उनमें आंखें हो जाएगी, इसीलिए वो सारी उनकी आंखें बन गई है। तो वो आज सारे जल से कर रहे हैं कि आज तो इनकी आंखें वरदान बन गई श्राप की बजाय, है ना। इतनी आंखों से देख रहे हैं भगवान जी को। तो अब मंगल आरती उतारी जा रही है। अब उसके नीचे पढ़ेंगे 317 के। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिणी की सी आंखों वाली है, और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई सुंदर स्वर से गा रही है। कंगन, करधनी और नुपुर बज रहे हैं। सियाओं की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं और आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची, इंद्रायणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में आ जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना ही नहीं। कौन किसे जाने पहचाने। आनंद के वश हुए सब दुल्हा बने हुए ब्रह्म का परछन करने चले। मनोहर गान हो रहा है, सुंदर सुंदर नगाड़े बज रहे हैं और देवता फूल बरसा रहे हैं। सभी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्ह 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 को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरोखे नेत्रों में प्रेमाशयों का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। तो अब हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने कहा था ना कि नॉट ओनली वो सब शहर वो सब सुंदर है, वहां के नर नारियां भी कितने सुंदर हैं। तभी यहाँ बोला कि सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, कैसे वो कपड़े सुंदर पहने हुए हैं, कितना सुंदर गा रही हैं। यही नहीं कि सुंदर स्त्रियां तो बेसुरा है आवाज, नहीं, कितनी सुंदर गा रही हैं। तो वो कह रति, जिसको इतना सुंदर बोला जाता है, वो रति भी उनके सामने कुछ नहीं थी, तो कितनी सुंदर रही होंगी। इससे मुझे वो याद आया अचानक कि एक बार बोला जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां थी ना, तो उन्होंने, सबसे बड़ी रुक्मिणी थी, तो उन्होंने ना राधा जी की बड़ी तारीफ सुनी थी कि राधा जी बड़ी सुंदर है, राधा जी बड़ी सुंदर है। तो उन जो सारी पटरानियां है ना, उनको लगा देखे तो आए एक बार राधा जी कितनी सुंदर है। तो वो ऐसे चले, जब अपने राधा रानी जी हमारी उनके महल में जाना है, तो कहते हैं उनके महल से पहले उनके महल से पहले 7 दरवाजे से गुजरना होता है। फिर आप 8 होते हैं। 8 जो रिमेम्बर अष्टधा प्रकृति भी है, 8 सखियां भी है ना, राधा रानी की 8 सखियां। तो 8 सखियां हैं, तो 8 वो हर एक सखी का एक दरवाजे पे उनका वो है, उनके पहले अपने पहले महल है, फिर बाद में राधा रानी जी का आता है। तो जब ये सब चली, रुक्मणी उनके सबसे आगे हैं, तो ये पहले द्वार पे पहुंची हैं। तो द्वारपाल, जो औरतें द्वारपाल हैं, वो इतनी सुंदर हैं कि वो देख के हैरान परेशान हो गई कि अरे ये जो अरे ये क्या, इतनी ऐसा भी होता है क्या, इतनी इतनी सुंदर द्वारपाल है यहाँ पे। तो उनको लगा अरे ये क्या। तो जब अंदर गई तो देखा एक सीट पे कोई बहुत सुंदर बैठी हुई है। तो उन्होंने बोला कि आप कौन हो, राधा रानी हो? बोले नहीं नहीं नहीं, राधा रानी, मैं राधा कहाँ, तो मैं तो उनकी सखी, जो 8 सखियों में से एक सखी का नाम ले रहे थे, मैं हूँ। ऐसे ही चलो, मैं आपको मिलना चाहते हैं आप, चलो लेती हूँ। वो लेके उनको दूसरे पे चली। वैसा ही उन्हें ये लगा कि जो दूसरे सीट पे बैठी है वो राधा रानी है। ऐसे करते करते जो 8 पे चली गई, तो इतनी सुंदर है वो 8 की 8,
कि उनको देख के इन सबको लगा कि इतनी सुंदर हैं तो राधा रानी कैसी होगी। तो फिर इन सब में इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया। कहाँ तो अपनी सुंदरता पे इतना घमंड है, कहा जाता है रुक्मिणी जी को लक्ष्मी जी का अवतार बोला जाता है। तो बोले हम तो कुछ इनके, वो जो उनकी सखियां उनके समान ही सुंदर नहीं है, जो उनकी सेविकाएं हैं तो वो कैसी सुंदर। जैसे ही वो राधा रानी के पास पहुंची और इंट्रोडक्शन देती हैं अपनी, उनकी सखियां की ये देखो ये आपसे मिलने आई है, ये रुक्मिणी है, बाकी सब रानी है। तो कहते हैं राधा रानी उठ के ऐसे जप्पी डाल के सबको मिलती है, तो सबको बताती है देखा मेरे कृष्ण की पटरानियां कितनी सुंदर है। हाँ, तो वो तो सुंदर कौन होता है अगर हम देखें तो, ये व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि नगर की जितनी भी औरतें हैं सारी की सारी कितनी सुंदर है। उनको देख के सब हैरान हो रहे हैं हम, है ना। उधर भी हम वही देखते हैं राधा रानी के साथ जो है कितने सुंदर है। तो लेकिन सुंदर क्या होता है, किंकर जी महाराज सुंदरता की परिभाषा बताते हैं। कहते सुंदर वो है जिसके पास जाके हमें लगे कि हम भी सुंदर हैं। सुंदर वो नहीं जिसके पास जाके हमें लगे कि हम तो कितने बेसुंदर हैं, यही सुंदर है यहाँ पे, है ना। तो कहने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, जिसका मन सुंदर होता है वो ही सुंदर होता है। जिसका मन सुंदर होगा उसके आसपास वाले भी सारे वैसे ही सुंदर दिखेंगे फिर, है ना, वो भी वैसे सुंदर दिखेगी, ये मतलब है यहाँ पे एक्चुअली। तो अब हम देखते हैं कि अब क्या हुआ कि ये जो जितनी भी मेन देखो यहाँ पे कितना सुंदर शब्द आया है कि यहाँ पे शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और स्वभाव से ही पवित्र स्यानी देवाग्न। कोई वहां पे कोई छोटा मोटा नहीं जा सकता, जो स्वभाव से ही पवित्र है वो जाएंगे वहां पे। ये सारियों ने क्या किया, इन्होंने कहा ऊपर से बैठने से के मजा नहीं आ रहा, चलो अपना रूप बदलो, जाके लेडीज में जाके घुसते हैं, मिलते हैं। तो उन्होंने वही किया, अपना रूप चेंज किया और जाके मिल गई, वहां पे मिल गई जाके। कहाँ पे, जो जितने भी माता सीता जी के अपने पर्सनल महल में जो औरतें हैं वहां जाके उनके साथ मिल गई। और कहते किसी ने पहचानी नहीं, सबको लग रहा है कि अपनी है। क्यों, इस समय कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा, सब दूल्हे की तरफ देख रहा है। अगर ध्यान से देखो, हम भी जब शादियों में जाते हैं कितना सज धज के जाते हैं ना, अब अपना जाना भी चाहिए सज धज के। तो पर लेकिन अगर आंखें किस पे होती हैं सबकी, आंखें तो दुल्हा दुल्हन पे होती है ना, उन्हीं को देखते हैं ना हम। अरे दुल्हन ने क्या कपड़े डाले, कैसी लगती है, दूल्हा कैसे लगता है, सबको देखना तो उन्हीं दोनों को होता है। वो तो हम अपनी पिक्चर अपने आप डालते रहते हैं। तो वो इसी तरह से ये भी जाके उनमें घुस गई। बोले कौन किसे जाने पहचाने, यहाँ तो आनंद के वश हुई, सब दूल्हे को देख रही है यहाँ पे, तो है ना। तो फिर कहते हैं रामचंद्र जी को वर वेश में देख के सीता जी की माता सुनैना बहुत खुश हुई। जितने भी हम, चाहे बेटों की माता हो चाहे बेटियों की माता हो, एक बेटी की माता के लिए बेटी की शादी बहुत बहुत मायना रखती है। तो जब सपना की अभी शादी भी नहीं हुई थी, कहीं भी शादी में जाती थी, लड़कों की शादी का ध्यान नहीं आता था, हमेशा सपना की शादी दिखती थी। तो समहाउ ये होता है। तो बेटे की अगर शादी करनी है, उसको अच्छा लड़का मिले, तो उससे ज्यादा बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती। तो वी एज ए मदर आई कैन रिलेट कि माता सुनैना कितनी खुश हुई होंगी अपने जवाई को देख के। तो वो तो है, भगवान है, तो कहते हैं कितना खुश हुई है माता, जो कहते हैं। और फिर इन्होंने फिर उसके, हाँ, तो फिर कहते हैं कि इसको तो कहते, वो हमेशा बोलते हैं ना कि लाखों सरस्वती नहीं गा सकती, तो मैं कैसे बताऊं। अब 318 के नीचे पढ़ते हैं। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। आई थिंक हम 318 के नीचे वाला भूल गए, है ना। मंगल अवसर जानकर नेत्रों को जानकर, डिड वी रीड दैट? मिस हो गया, मिस हो गया। हाँ, ये पढ़िए सुषा जी। अच्छा, सॉरी। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं।
वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि, वेद ध्वनि, वन ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हलु ध्वनि और मंगल गान हो रही हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया तथा श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है। अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। तो सॉरी, यहाँ मैंने कर दिया। कोई बात नहीं उषा जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे सब मंगल गान गाए जा रहे हैं, फिर दुल्हे को बिठाया जा रहा है। और फिर ये यहाँ पे जो बात आई है, नाव बारी बाट नट राम ने छावर पाई। क्योंकि हम देखते हैं ना शादी के दिनों में जब दूल्हे के ऊपर ऐसे पैसे बार के फिर हम जो भी पास में होते हैं नाई भाट वगैरह, अब यहाँ तो नाई भाट नहीं होते तो हम किसको डीजे को ही पकड़ा देते हैं, है ना। वहाँ तो डीजे ही होता है ना यहाँ पे तो हम वो बार बार के उसको पकड़ाते हैं। वहाँ नाई होते थे, भाट होते थे, जो गाने वाले वो सब नाल चल रहे हैं, पास में चल रहे हैं, तो बाजे वाले पास में होते हैं, उनको दिया जाता है, राइट। तो वो बात बताई जा रही है। अब हम इसके नीचे पढ़ेंगे। वैदिक और लौकिक सब रीति से उन करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साच समाज और बराबरी का पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पवाड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बोला कि दोनों समधि मिल रहे हैं। समधि जो शब्द है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ब्यूटीफुल शब्द है। समधि अगर हम देखें तो समधि, समधि, धी मैंने होता बुद्धि, है ना। धी बुद्धि को बोलते हैं ना धी। समधि में जिनकी बुद्धि विचार सम हो। देखो हम डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं। हम कोई साउथ इंडियन है, कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई गुजरात का है, कोई पंजाब का है, कोई हिमाचल का है।
ऐसे हम हो सकते हैं। अब यहाँ हम रहते हैं, हमारे बच्चों ने तो गुरु से शादी की है, ऐसे हो सकते हैं, लेकिन इन द एंड वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन वैल्यूज तो आपस में मिलनी चाहिए ना। अगर समझो दोनों लड़की वाले और लड़कों वालों की वैल्यूज ही नहीं मिल रही, तो सूनर और लेटर लड़के लड़की के विवाह में उनकी जो सारी उम्र उन्होंने आपस में बितानी है ना, उसमें गड़बड़ कुछ होगी, क्योंकि दोनों तरफ से डिफरेंट प्रेशर होगा। अगर समझी दोनों तरफ से उनके विचार सेम है, तो फिर वो बात नहीं आएगी, है ना। फिर वो झगड़े वाली बात नहीं आएगी कि दोनों तरफ से सेम विचार है। लड़की वाले भी अच्छी शिक्षा देंगे अपने बच्चे को, लड़के वाले भी अच्छी शिक्षा देंगे अपने बच्चे को। तो इसीलिए बोला जाता है समधि। तो जो समधि, जो शादी की कर रहे हैं, एक विचार वाले हैं दोनों समधि, है ना। कितनी सुंदर बात। और फिर उन्होंने बोला यहाँ तो समधि कौन है, महाराज जनक एंड महाराज दशरथ। सबने बोला कि वी से ओ लाइक दोज नो, कोई है ही नहीं एग्जाम्पल इन दोनों के बराबर की। तो बोले ये भी जैसे भगवान अपने आप में एक ही है, ये भी अपने आप में एक ही है ना। तो फिर उसके बाद वही की मंडप पे पहुंच गए। बहुत सुंदर मंडप है। और जो अब सुंदर बात देखो क्या बोली, जनक जी ने सबको अपने हाथों से सब जगह जगह पे बिठाया है। और फिर गुरु विशिष्ट की कैसे पूजा की, जैसे अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। उनके इष्ट देव कौन है, शिव जी भोलेनाथ। तो जैसे शिव भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उसी तरह उन्होंने गुरु विशिष्ट की पूजा की। और इसके आगे देखिए, एंड विनय की और आशीर्वाद लिए। फिर बोले विश्वामित्र की पूजा करते समय की परम प्रीति रीति तो कहती नहीं बनती। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय तो इतना प्यार, इतना खुश, इतना क्यों, क्योंकि शादी तो विश्वामित्र जी की वजह से हो रही है ना। बिचौले बोलते हैं हम, बिचौला कौन है, बिचौला किसने शादी कराई, बीच में कौन है, वो शिव जी, वो है ये हमारे, है ना। तो कौन है बिचौले, यहाँ पे कौन हुए, विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी ने शादी करवाई, है ना। तो उनको तो फिर तो बहुत खुश है, सबसे ज्यादा सेवा उनकी हो रही है यहाँ पे प्यार से। तो फिर बाकी जो वामदेव जैसे बड़े बड़े महान ऋषि लोग आए हैं वहां पे, सबकी राजा ने पूजा की है। तो मैं देख रही थी, एक और पढ़ सकते हैं क्या। और नहीं, हम कह रहे थे, सॉरी, यहाँ पे आज खत्म करेंगे, क्योंकि हम कह रहे थे ना वो बोलेंगे आज बसंत पंचमी है, माता सरस्वती जी का श्लोक बोलेंगे। और 26 जनवरी का वो गीता गा सकोगे आज। पहले लास्ट वाला बोले, गीता तुम्ही लास्ट वाला बोलो पहले। बार बार वर मांगे हूँ, वर मांगो हर्षदेव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी, सदा सत्संग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़वन ग्रह तोरे। जय सिया राम, जय सिया राम। आज वही सोच रहे थे कि सरस्वती जी कितने बार पधारे ये आज की क्लास में। उनको आज बसंत पंचमी है तो तीन तीन बार आया सरस्वती जी का। सरस्वती जी का। सो ब्यूटीफुल। और ये भी आप विवाह पंचमी बोल रहे थे और ये वसंत पंचमी हुआ। बसंत पंचमी हुआ। so many coincidences है ना। तो हाँ जी, तो ये याकुंदेंदु तुषारहारा इज जस्ट शेयर्ड इन द ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप में। एक बार हम ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो ये याकुंदेंदु एक श्लोका वो राम कथा उसी में डाला है, रचना मिला है। हाँ, हाँ। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति बिर्देवै सदा पूजिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। इसका इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, सरस्वती भगवती is of fair complexion like the necklace which is as white as the jasmine, moon and snow. Snow तो बड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पर। Who is dressed in white clothes, whose hands adorn the divine Veena, who is seated on a white lotus, who is always worshipped by gods like Brahma, Vishnu and Shankara. May she, who removes the darkness of ignorance, protect me, protect all of us. हमें सब विद्या मिलते रहे भगवान की आज सरस्वती पूजा के दिन।
कृष्णा जी, वो मैं विकिपीडिया देख रही थी कि ये वसंत पंचमी इज ऑल्सो अबाउट वो जब शिव जी ने कामदेव को हराते हैं ना, वो दिन को भी आई बिलीव वसंत पंचमी होता है। अच्छा अच्छा, हाँ कामदेव को जब जलाया था उस दिन बसंत। हाँ हाँ, काम को हराने वाले हैं, इसलिए सरस्वती जी बिकॉज विद द नॉलेज, तो वो दिन बसंत पंचमी सेलिब्रेशन होता है। एक तो ऋतु का स्प्रिंग नो ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग का भी होता है, बट देयर आर सो मेनी लेजेंड्स, राइट? से वन ऑफ द स्टोरीज इज अबाउट शिव जी एंड कामदेव का। इंटरेस्टिंग। तो गणतंत्र दिवस वाला थोड़ा सा गाओगे? गणतंत्र दिवस वाला वंदे मातरम कर वंदे लेंगे। मातरम। मैया जी के यहाँ हमेशा होता है। Isn't it so fascinating that Daddy ji got a presidential award from Pratibha Bharati, and it's that picture, it always inspires देखते। I don't think we have that picture, कभी मांग के हम शेयर करेंगे ग्रुप में, है ना कृष्ण जी? एक मिनट, मैं I don't want to sing anything wrong। एक बार सामने होगा तो अच्छा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नारायण नारायण everyone. राम Beautiful. राम। Nice, Gita ji. गीता। नारायण। Thank you. I miss being there. नारायण नारायण Rashmi, everyone. नारायण नारायण। I'm sure you're